Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says that a student want to prepare a saturated Ag plus ion. He has got only three samples: AgCl, AgBr, Ag2CrO4. Which compound should have maximum Ag plus ion concentration? Option A AgCl, option B AgBr and option C Ag2CrO4 and option D either of them. तो इस क्वेश्चन में बताना है कि Ag प्लस का आयन का कॉन्सेंट्रेशन किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा है, गिवन कंपाउंड विच इज AgCl, AgBr एंड Ag2CrO4. तो इस क्वेश्चन का पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो द solubility प्रोडक्ट कांस्टेंट, जिसको हम लोग KSP बोलते हैं, is the equilibrium constant for a solid substance dissolved in an aqueous solution. Dissolves in an aqueous solution. ठीक है. अब क्या है कि हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं सॉलिबिलिटी एंड KSP में. KSP एंड सॉलिबिलिटी को ऐसे डिनोट करते हैं. तो एक जनरल सा एग्जांपल कंपाउंड लेते हैं AB3. ये टूटेगा तो हमें क्या देगा, ये डिसोसिएट होकर हमें देगा A+3 + 3B-. और यहाँ हम लोग मानते हैं कि लेट द solubility of A and B are S. ठीक, तो इसकी S हो जाएगी, इसकी 3S हो जाएगी. अब इसके लिए हम लोग KSP लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा A3+ × 3B- होल क्यूब. ये हमने इनका सॉलिबिलिटी S माना है, तो ये बन जाएगा S × 3S होल क्यूब. थोड़े से और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें देगा 27S⁴. इसी तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड को पहले उसे डिसोसिएट करके फिर उसकी सॉलिबिलिटी हम लोग लिख सकते हैं. अब हमें 3 कंपाउंड दिए हैं, तो तीनों की हम एक एक करके सॉलिबिलिटी चेक करते हैं. पहला हमें दिया हुआ है AgCl. ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड हमें दिया हुआ AgCl. ये डिसोसिएट होकर हमें देगा Ag+ Cl- आयन. इनकी सॉलिबिलिटी S ले लो, तो इसका KSP हम लोग लिख सकते हैं. KSP विल बी S². S की वैल्यू हो जाएगी √KSP. ठीक है, और KSP की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है AgCl के लिए, ये है ना. तो उसको उस KSP की वैल्यू को यहाँ डाल देंगे. √1.8 × 10⁻⁻10. तो ये हमारी वैल्यू देगा 1.34 × 10⁻⁻5 n. नेक्स्ट कंपाउंड जो है हमारे पास है वो है AgBr. ये भी सिमिलर तरीके से ब्रेकडाउन होगा और ये हमें देगा Ag+ Br-. ठीक है, इसकी सॉलिबिलिटी S, इसकी भी S. फिर इसका हमने KSP लिखा तो ये बन गया S². फिर हमने सॉलिबिलिटी निकाली तो ये देखो √KSP. इसका भी KSP में क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि हमें दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻13 = 7.07 × 10⁻⁻7 n. ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंपाउंड हमें दिया हुआ है, हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है Ag2CrO4. ये ब्रेकडाउन होकर हमें देगा 2Ag+ CrO4 2-. तो इसकी सॉलिबिलिटी हो जाएगी 2S, इसकी हो जाएगी S. इसका हम लोग लिखते हैं तो KSP विल बिकम 2S² × S which will gives us 4S³. तो यहाँ से S की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी S की वैल्यू विल बी KSP/4 होल पावर 1/3. और यहाँ से यहाँ पे KSP की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें सॉलिबिलिटी इसकी मिल जाएगी 0.8 × 10⁻⁻4
मोल, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे Ag की सिर्फ Ag2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालें, ठीक है, सॉलिबिलिटी निकालें, तो Ag प्लस, तो 2 इंटू 2s, s की वैल्यू हमने निकाल दी, तो 2 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -4 आ जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 1.6 10 टू द पावर -4। इस क्वेश्चन में सिर्फ Ag प्लस आयन की सॉलिबिलिटी निकालें तो वो इक्वल टू s है, तो यही वैल्यू हो जाएगी। और इसमें भी सेम ही है, इक्वल टू s है, तो वही वैल्यू हो जाएगी। और हमें पूछा था कि सबसे ज़्यादा Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किस में हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा जो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो Ag2CrO4 में हो जाएगी, ठीक है, ये वाले में, क्योंकि 2s है, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। I hope you like the explanation of this particular question. Thank you and all the best.